अपना कुछ प्रकाश दिखाया भक्तजनों को। या पंडिताई करने के लिए गए पढ़ाने, और पढ़ाते समय व्याकरण में से एक एक शब्द, सूत्र, वृत्ति, टीका, टिप्पणियों की व्याख्या में कृष्ण भक्तिमय व्याख्यान कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति जीव का सबसे बड़ा धर्म है, उसको बोल रहे हैं। और फिर पढ़ाई कराने के बाद स्नान कर चले गए। स्नान करके घर में आए, आकर के कपड़े बदले, गीले कपड़ा, फिर तुलसी जी को पूजन किया, भगवान की पूजा की, भगवान को भोग लगाया, फिर खुद भोजन खाने बैठे। सची मैया सामने आकर बैठ गई। विष्णु प्रिया जी पीछे से दर्शन करने लगी, और वहां प्रभु जी साथ भोजन खा रहे थे। सची मैया बोलने लगी, बेटा आज तुमने कौन सी किताब पढ़ा, और किन किन के साथ में अपने शास्त्रार्थ की लड़ाई की है। वहां पर बोला, आज मैंने कृष्ण नाम पढ़ा है, सत्य कृष्ण चरण कमल गुणधाम। कृष्ण चरण कमल ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही सत्य है। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण संदेश सेवक जी जान। भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, इनका श्रवण और कीर्तन ही सत्य है। भगवान शिव जी ने बोला था ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। ये सब घुमा फिरा के एक ही बात बोलते हैं सब लोग। क्या शिव जी, क्या ब्रह्मा जी, क्या सुखदेव, क्या वाल्मीकि, क्या सब लोग एक ही बात घुमा फिरा के, बस कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण भजन ही सार है। ब्रह्मा जी ने भागवत में बोला है ना, श्रेयस्थिति भक्ति मुदस्सते विभु, निस्सन्ति जे केवल बोध लब्धे, तेषां असौ क्लेशव एव शिष्यते, नन्यं जथा श्लोक समः। महाराज, मंगल का मार्ग मात्र भगवान कृष्ण की भक्ति है, और सब साधन सब व्यर्थ का है, व्यर्थ समय बर्बाद। ये ज्ञान ध्यान तपस्या योग और ये तो व्यर्थ है ही, ये भी व्यर्थ है। और दुनिया की चीज तो व्यर्थ है ही। दुनियावी विषय, दुनियावी व्यवहार तो है ही, तो संसार में जीने के लिए, खाने के लिए होता है। वरना परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो ये सब ज्ञान ध्यान योग और सब जितने प्रकार के पंथ बना रहे हैं, लोगों को मिसगाइड करने के, लोगों को बर्बाद करने के, लोगों को गुमराह करने के, डिफाल्टर सबके सब। ये सब सारी दुनिया के दुश्मन है। ये कोई भी जीव का कल्याण करने वाला खमा खेमी सब पैदा, ये सब कुछ नहीं है, सब माया है। माया के राज्य में रह गए, भगवान को भुलाने वाला ये माया है, भगवान से दूर हटाने वाला। ब्रह्म कुमारी है, चाहे निरंकारी है, अधर स्वामी है, अर्ध समाधि, सब भगवान को भुलाने वाला। सब लोग भगवान को भुलाने, जैन बुद्धिस्ट सब भगवान को भुलाने वाला।
भगवान से लोगों को डिटैच कराने वाला, कृष्ण संबंध से जीव को हटाने वाला सब माया है। ये कुछ नहीं है, ये संप्रदाय के दोष नहीं है, सब माया का रूप ही यही है। भ्रांतियां पैदा कराना। वरना जितने भी वैष्णव आचार्य वैष्णव है, हरिभक्त है, सबका एक ही बात, सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण अतुल्य। यही बात शिव जी बोल रहे हैं, यही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यही बात सुखदेव जी बोल रहे हैं, वाल्मीकि बोल रहे हैं, सनकादिक ऋषि यही बात बोल रहे हैं, कृष्ण भजन। सुखदेव जी कहते भागवत में, सवई पुंसां परोधर जतो भक्ति अहोक्ष। ब्रह्मा जी माँ जी बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, सत्य कृष्ण संदेश सेवक जय जी जन। और क्या बोला, जो भगवान कृष्ण के सेवक है वही सत्य है, वही सही है, उसका रास्ता सही है, प्रॉपर वे, एक्चुअल वे, हु आर डिवोटी ऑफ कृष्ण। जो भगवान कृष्ण को भक्ति कर रहा है, डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, एक्चुअल वे। और दूसरा कोई रास्ता सही नहीं है, सब गलत रास्ता है, सब गुमराह कर, भरमाने के लिए, भटकाने के लिए, बर्बाद करने। सही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जाए, वही शास्त्र सत्य हो, इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति को निरूपण हुआ है। और सब जो किताब जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है, वो बेफालतू का है। अन्यथा हइले शास्त्र पसंद तो पाए। जहाँ कृष्ण भक्ति का बखान नहीं है, वो पखंड, पूरा पखंड। जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन, कृष्ण सेवा, कृष्ण पूजा, कृष्ण भगवान की लीला, कृष्ण की महिमा जहाँ नहीं है, बड़ा बड़ा किताब लिख दिया, वो किताब पूरा पखंड पढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए जैमिनी भारत में अश्वमेधी के पर्व में वर्णन हुआ है, जस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्ति नरिष्यते श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं। जिस शास्त्र में पुराण में हरिभक्ति नहीं दिखी जाती, वो को नहीं सुनना, कभी नहीं सुनना, कभी नहीं सुनना। वो उसको ब्रह्मा जी खुद बोले हों, ब्रह्मा जी लेक्चर दे रहे हैं, शिव जी लेक्चर, तब भी नहीं सुन। हम ये जो पैसे कमाने वाले व्यास लोग हैं, हाँ, ये व्यास लोग बोलते हम सब कथा कर सकता है, हम शिव पुराण की कथा वाच सकता है, हम दुर्गा भगवत की वाचता है, हम भागवत की रामायण की वाचता है, हम सबकी कथा वाचता है, 18 पुराणों की वाचता है। ये सब ठग लोग हैं, ये सब बिजनेसमैन लोग हैं। चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र नहीं यदि असत कथित हो। महाप्रभु जी कहते, वो चंडाल चंडाल नहीं है यदि कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है यदि शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा है। कपिल भावी प्रभु जनन स्थान है, ये कहिलाताई प्रभु कहो ये घन। आज महाप्रभु जी बिल्कुल कपिल अवतार के भाव में आकर के और सची माँ को वही बात सुनाने लगे जो कपिल भगवान ने देवहूति मैया को सुनाया था, अपनी माँ को सुनाया, यह भी सुना रहे। सुनो सुनो माता कृष्ण भक्ति प्रभाव स्वरूप भवे करो माता कृष्ण। अरे मैया सुन, कृष्ण भक्ति के प्रभाव कितनी है। कृष्ण भक्ति के द्वारा ही इंसान इंसान बनेगा, नहीं तो जानवर बनेगा, जानवर से भी गया गुजरा हो गया। ये जो टेररिस्ट है, उग्रवादी, वो क्या इंसान है? क्या बोलेंगे उनको?
ये शराबी, कबाबी, जुआरी, हीरोइन, स्मोक करने वाला, ये क्या इंसान है? उनको पता ही नहीं था मैं इंसान हूं, क्या हूं। इंसान का कोई काम ही नहीं। इसलिए कृष्ण भक्ति करने वाला सब दुराचार फवाचार अपने आप बंद हो जाता। एक अच्छा आइडियल ह्यूमन, आइडियल पर्सन। कृष्ण सब के माता कहू नहीं नास, काल चक्र डराई देखिया कृष्ण ना मैया। कृष्ण भक्ति की महिमा क्या बताऊं। भगवान कृष्ण के सेवकों का विनाश नहीं है। काल चक्र भी देख कर डर जाते हैं कृष्णदासों को देख कर। इसलिए सर्वभावे करो माता कृष्ण मैया, सब प्रकार से कृष्ण भगवान की भक्ति कर। क्या वैष्णव मरते नहीं है? वैष्णव मरते हैं। वैष्णव का अंतिम आता है तो यमदूत नहीं आए। वैष्णव भगवान गरुड़स्कंदमारोप्यो अर्चिरादि गति विना नयामी परम स्थान। कहते मैं खुद आता हूँ, मैं अपने भक्त को उद्धार करने मैं खुद जाता हूँ, गरुड़ के पीठ पर बिठला करके, और वैकुंठ ले जाता हूँ। और साधारण भक्तों को लाने के लिए भगवान नंद सुनंद भेज देते हैं। नंद सुनंद को रथ में, रथ लेके भेज दे, जाओ उसको ले आओ। रथ में जगह ले जाते हैं। और उनका मान सम्मान होता है स्वर्गों में, हरलोक, जनलोक, तपलोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में उनका मान सम्मान होता है जब वैकुंठ जाते हैं। वो मरते नहीं, वैष्णव मरते नहीं, शरीर छोड़ते बड़ी खुशी खुशी में, उन्हें पता ही नहीं रहता। जैसे बताया, मदिरा मदान शराबी, शराब पीकर के धत में धत हो जाता। बासो यथा परिकृतम, उस में कपड़ा है या नहीं खबर ही नहीं रहता। कहीं कपड़ा गिर गया, उड़ गया, मालूम नहीं, तो कहीं नंगा पड़ा, कोई खबर नहीं रहता। इसी प्रकार से हरिभक्त का शरीर कहाँ रह जाता, खबर ही नहीं मिलता, कहाँ गया मेरा शरीर। वो दूसरा शरीर, सुंदर पार्श्व शरीर मिल गया, उनको कोई तकलीफ नहीं। हम लोगों से में कितनी आसक्ति है, कितना मोह है, शरीर में कितना अहंकार है हमारा। लेकिन वैष्णव जनों को यह अहंकार नहीं रहता, न तो मैं कृष्ण का दास हूँ। और कृष्ण ध्यान में इतना डूबा होता है, बस शरीर के भूख प्यास मालूम नहीं रहता। मैं और तो क्या बताऊं, मैं कई कई महात्माओं को ऐसे देखा, मेरे गुरु महाराज को देखा, मेरे ताऊ गुरु जी थे, कृष्णनाथ बाबा जी महाराज जी, रात भर दिन भर सोते नहीं थे। रात में भी थोड़ी देर, वो भी 1 बजे के करीब जगह बैठते, और 1-2 घंटा बैठ के आलस, नींद का झोंका ले लिया, बस खड़ा हो गया 3 बजे। कैसे रहते? हमें तो पूरा 8 घंटा 10 घंटा नींद चाहिए, नहीं तो शरीर में बीमारी सी लगती है, परेशान महसूस करता हूँ। लोग कैसे करते थे? हाँ? कोई थकान नहीं, और एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की, हमेशा दिखता था। इसलिए प्राकृत धर्म वैष्णव को प्रभाव नहीं डाल सकता। ये कहते, काल चक्र डराई देखिया कृष्णदास। काल चक्र डर जाता है आम आदमी की क्या। यमदूत क्या होता है? भागवत ने बोल दिया, सपने भी पश्यन्ति ही चिर निष्कृता। यमदूत स्वप्न में भी वैष्णव को दर्शन नहीं कर पाता, आंखों से क्या देखेगा? स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर पाते यमदूत लोग विष्णु।
जाएगा कैसे? गर्भवासी जो दुख जन्मे बा मरणे कृष्ण से माता किछु ही ना जान। गर्भवास में जो दुख है हरिभक्त को मालूम नहीं जाता, मरने का मालूम नहीं, कुछ नहीं जानता। माँ के पेट में परीक्षित महाराज जी रहा, कोई वैष्णव भी माँ के पेट में से ही आता है, लेकिन माँ के पेट में रहते हुए भी वो सुखदेव जी महाराज जी माँ के में रहना चाहता है, 16 साल तो निकला ही नहीं। बोलो राधे राधे। और आम जीवात्मा के लिए कितना दुखदाई है नरक, माँ का पेट कितना दुखदाई है, और सुखदेव जी उसी माँ के में रहना को खुश है। ये होते वैष्णव। वैष्णवों को शरीर में कोई अभिनिवेश ही नहीं है, हमेशा कृष्ण ध्यान में, कृष्ण गुणगान में डूबे हुए हैं। शरीर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, शरीर लेने में कोई परेशानी नहीं है, है? कुछ भी परेशानी नहीं। प्रहलाद महाराज जी माँ के पेट में कितनी देर था मालूम है? यार तू कैसा आदमी। प्रहलाद को मारने के लिए ले गया था इंद्र, उसके बाद छुड़ाया, नारद ने भागवत सुनाया, सुना सुनो करके जब कह को छोड़ने लगा, कहा तो बोली महाराज और कोई मार देगा मेरे बच्चे को, तो मैं क्या करूं, कोई आशीर्वाद दो, चल मैं पति के सामने बच्चे को पैदा करूं, क्या आशीर्वाद दे। प्रहलाद महाराज जी माँ के पेट में कितने हजार साल रहा कितने हजार साल। सुखदेव तो मात्र 16 साल रहा है, और प्रहलाद जी कितने हजार साल माँ के पेट में मजे से, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए महाप्रभु जी इसी बात को आज कह रहे हैं, गर्भवासी जो दुख जन्मे बामरों ने कृष्ण सेवक माता किछु ही ना जाए। भगवान कृष्ण के सेवक को पता ही नहीं चलता, माँ का पेट भी ठीक है, और बोलते मरना भी कोई परेशानी नहीं है, जन्म में कोई परेशानी नहीं है। इन लोगों का जन्म मृत्यु बिल्कुल महाराज प्रकृति के कंट्रोल में नहीं है। विष्णु प्रकृति के काबू में नहीं होते विष्णु। जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातो की जन्मे जन्मेता। अरे मैया, पूरी विश्व के पिता है कृष्ण, उस असली पिता है, असली बाप है। याद करो सब लोग, जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातो की जन्मे जन्मेता। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सब, बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्ण सेवकेर माता कभू नहीं नाश, काल चक्र डराई देखिया कृष्ण दास। गर्भवासी যত দুঃখ जन्मे बा मरणे कृष्णे सेवक माता কিছুই না জানে। जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातकी जन्म जन्मे था। जगत के पिता भगवान कृष्ण है, वो जो जीव भगवान को भजने वाला अपने बाप का सेवा नहीं कर रहा, क्या है, वो पितृद्रोही है, वो पापात्मा है, वो जन्म जन्म दुखी तुम हो गया, उसको जन्म उसको मृत्यु का कष्ट होगा, और उसको यमदंड भी भोगना पड़ेगा। उसको जगत में काम क्रोध आशा वासना में वो मतलब इतना उलझ के, इतना हमेशा टेंशन डिप्रेशन, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन टेंशन आउट ऑफ सीजन, सारा टेंशन तो उन्हीं को युग है। जो कृष्ण विमुख हो सारा टेंशन डिप्रेशन, कृष्ण भक्त को टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, आउट ऑफ सीजन कुछ नहीं, वो सदा मजे में। तब कभी कर्णपुर जी ने बोला था, विश्व पूर्ण सुखाय, हरिभक्त के लिए संपूर्ण विश्व सुखदायी है, एक्चुअल प्लेजरफुल ओनली फॉर डिवोटी, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि वैष्णव तो बड़े मजे से, वो तो भगवान की तरह जगत में घूमते हैं, माया मुक्त है,
काम नहीं, क्रोध नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, सर की बीमारियों का कोई खबर नहीं, तू कौन बुला लेते हैं। कुंती मैया दुख मांग रही है, विपत्ति मांग रही है, कोई घबराहट ही नहीं विपत्ति से, मृत्यु से, जन्म से, कैसा भी कोई परेशानी नहीं, टेंशन फ्री एकदम से। प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही। गुरुदेव आपका माइक म्यूट हो चुका है। गुरुदेव माइक म्यूट हो गया आपका, माइक ऑन करना होगा। हो गया। पर जन्म लेना और सारे शरीर में मतलब पाप का प्रकाश, और माँ के पेट में जाकर के उसको उनको महसूस होता है, कटु अम्ल लवण जननी जब खाए, भैया जो खट्टा मीठा नमकीन मिर्ची खाती है, अंगे गिया लागे तार महामुह पाए, वो परेशान हो जाता है। मांसमय अंग कृमि कुले बेरी खाए, और शरीर मांस है, खाल माँ के बराबर में हो भी, तो माँ के पेट में जो कीड़े होते हैं कृमि, जो काट करके खाता है। ऊंचाई ते नारे सब नहीं सकती, बोलो ये जला है, उसको हटा नहीं सकती, हाथ से हिला के हटा दे, नहीं हाथ भी बंधा हुआ पीछे से, कहां से बांधे हटाएगा। और नारी तना पड़े तब तो पंजरे माझे, और उसमें माँ के पेट में गर्मी गर्मी है, और ठंडा थोड़ी है, आराम थोड़ी है महाराज। तवे प्राण रहे भवितव्य का जी, लेकिन भवितव्य है, होना है, इसलिए मरता नहीं बच्चा। इतने तकलीफ में बच्चा मरता नहीं, इतना छोटा सा बच्चा कितना तकलीफ झेलता है, सिर नीचे करके पैर ऊंचा करके, हाथ से बंधा हुआ, आंख में मिर्च लग रहा है, सारा शरीर में मिर्च नमक से जलता है, कीड़े काटते हैं, और गर्मी है, हवा नहीं है, बहुत बुरा हाल। कोनो अति पातक जन्म नहीं है, गर्भे गर्भे है कोनो उत्पत्ति प्रलय। ऐसा बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बड़े हुए सब पापियों का यही होता है। सुनो सुनो माता जी बताते संस्थान, 7 मासे जीवे गर्भे की, 7वें महीने में जीव को ज्ञान हो जाता है। तखने से मोरिया स्मोरिया करे अनुताप, तखन वो याद करता, अपनी किए हुए कर्मों को याद कर करके पश्चाताप करता है, मैंने क्यों पाप किया था। फिर स्तुति करे कृष्ण ने छाड़िया श्वास, फिर लंबी लंबी श्वास, हे कृष्ण हे भगवान, ने बहुत गलती किया, जो पिछला जन्म दिया मैं बहुत याद रहता हूँ सब। रखो कृष्ण जी जगत जीवे प्राणनाथ, तुमा वही दुख जीव निवेदिवे का, हे कृष्ण तुम ही रक्षा करो, तुम ही जगत जी के, तुम ही प्राणनाथ हो, तुम्हें छोड़कर किसकी आगे मैं दुख बताऊं है, कोई बताने की जगह नहीं। ये करो ये बंदी प्रभु छाड़ा सही से, सहज में तेरे प्रभु माया करो किसी। जो पुलिस वाले जो है अपराधी को कैद करता है ना, वो पुलिस वाले को छोड़ता, उसी छोड़ना पड़ता है। हाँ, इसलिए प्रभु आपने हमको बांधा है, आप मुझे नहीं छुड़ाओगे, और कौन छुड़ाएगा। सहज में तेरे प्रभु करो माया करो किसी, हे गुरु मैं तो मरा हुआ हूँ, और मेरे लिए क्यों इतना करते हो। मिथ्या धन पुत्र से गुआइनु जीव जन्म, नाभजिलु तोड़ दुई अमूल्य चन, झूठे धन पुत्र मौज मस्ती में हम जीवन बर्बाद किया है, आपका भजन नहीं किया, आपका अमूल्य जो अनमोल चरण में हमने भजन नहीं किया। जे पुत्र पोषण कैलू अशेष विधर में, कुथावासी सब गेलो मोर एक कर, मैंने चोरी करके, बेईमानी करके, ठगी करके अपने बच्चे के पाले पोसे बड़ा किया, जनानी पाला,
हमने रिश्तेदार को जिम्मेवारी निभाई, अधर्म विधर्म करके वो कहाँ गया, यहाँ तुम्हें अकेला भोग रहा हूँ कष्ट। मेरे कष्ट का कौन हिस्सा लेने वाला है? कोई भी तो लेने वाला है नहीं। এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার, তুমি से এখন बंधु करिबा उद्धार। अब मैं दुख से मर रहा हूँ, ये कौन निकालेगा? आप ही एकमात्र बंधु प्रभु। ऐसे के जानो सत्य तुम्हारा, अब तुम ही सत्य हो और दुनिया कोई सत्य नहीं है। सब तो झूठा व्यवहार है। मेरी दुनिया मेरा दुश्मन, मेरा यार, मेरा परिवार, मेरा मैं, मेरा शरीर, सब एक बकवास है। रखो प्रभु कृष्ण तो लेकिन सब मैं आपकी शरण लेता हूँ प्रभु, मुझे रखा करो, बचाओ। तुम यह न कल्पतरु ठाकुर चारिया, तुम तो कल्पवृक्ष के समान हो। आपको छोड़ करके भूलीला असत पथे प्रमोद तैया, गलत रास्ते में मैं गया और आपको भूला और गलत विषयों में उलझ करके बस दिन रात सारी जिंदगी इसे भोग में गंवा दी। बढ़िया खाऊंगा, बढ़िया पीऊंगा, बढ़िया ऐश करूंगा, मौज मस्ती उड़ाऊंगा। सैर सपाटे करने जाते हैं, मौज उड़ाने जाते हैं लोग सिंगापुर गोवा, मौज उड़ाने जाते हैं। क्या भयंकर! आपको भजन छोड़कर मौज उड़ाने जाते, होटल में जाके गंद मंद खाते हैं, स्टार होटल में जाके विषय भोग करते हैं। ये भगवान उचित हमारे योग्य शास्ति हो। अपने प्रभु आपने सही किया मेरे लिए, तो हे भगवान आपने बिल्कुल सही किया, जो सजा मेरे लिए दिया बिल्कुल ठीक किया। कोयला तो ये कृपा करो वहां से, अब सजा तो दे दी, अब तो कृपा करो, अब तो निकालो, यही कृपा करो चलो तुम्हारा ना पसरी। हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो मैं तुम्हें भूलूं नहीं दुनिया में जाकर के। जेखाने सेखाने कहने ना जन्मे ना मोरी, कहीं भी जन्म लूं चाहे मरूं तुमको भूलूं नहीं। जेखाने तुम्हारा ना ही यशेर प्रचार, जहाँ तुम्हारे यश का प्रचार नहीं है, ना ही यथा वैष्णव जनेर अवतार, जहाँ पर वैष्णव जन नहीं है, है? जेखाने तुम्हारा यात्रा महोत्सव ना है, जहाँ पर तुम्हारे उत्सव नहीं होता है, भगवान का उत्सव नहीं होता है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण रथ यात्रा, कृष्ण चंदन यात्रा, कृष्ण भगवान के होली, ये नहीं। हाँ जी मेरा जन्मदिन है, मेरे शादी का सालगिरह आ जाओ जी, है? मेरे बच्चे का जन्मदिन है आ जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। भगवान कृष्ण की तिथि को मनाओ, खूब जोर शोर से भगवान कृष्ण की तिथि मनाओ। तुम वहां पर बोलते अपने को फेमस करते हो, मेरा जन्मदिन, मेरा शादी का, वो शर्म नहीं है बोलने की। भगवान की तिथि मनाओ, चंदन यात्रा, झूलन यात्रा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, चैतन्य का जन्मदिन अभी आ रहा है, चैतन्य का जन्मदिन आ रहा है, शिव जी का आ रहा है, कोई बात नहीं, शिव जी को भी ठीक है। शिव जी के शिवरात्रि 9 तारीख को है और मेरे गुरु मंगल दीदी का भी 10 तारीख होगा सर। देखो जो पंचांग देखो, मेरे गुरु मंगल 10 तारीख को तिथि है। इस प्रकार से ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए जहाँ भगवान कृष्ण का उत्सव होना, जाना नहीं चाहिए। हाँ वैष्णव के तिथि में वहां पर विष्णु भक्ति के उत्साह मिलता है, कथा होती, कृष्ण कथा होती है, कृष्ण फिर तो ठीक है, कोई नुकसान नहीं। যেখানে তোমার যাত্রা महोत्सव ना इंद्रलोक হইল তাহা नहीं चाहे, भगवान की यात्रा महोत्सव नहीं है, स्वर्ग होने से नहीं जाना सकता। हरे कृष्ण, मेरा समय पूरा हो गया। अरे एक मिनट ज्यादा ले लिया, राधे राधे। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, शुरू करो। हरे हरे कृष्ण गुरुदेव। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय राधे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरु महाराज 10 तारीख होगा। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम
सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देव पदम् तव कृपाकाण अमार संभाल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा करा प्रभु दिया चिदा बल दास तो मां प्राणमाय दास तो मां प्राण सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विश्राद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए इनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सको। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 12 और श्लोक नंबर 26 आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोथ पथगामिनां निग्रहीता कलेरेसा भुवो धर्मस्य कारणात्। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दे। हम श्रवण कर रहे हैं महाराज परीक्षित का जन्म का प्रसंग। उनके जो जन्म के आवश्यक संस्कार है उनको करवाने के बाद महाराज युधिष्ठिर जो उनके दादाजी हैं वे ब्राह्मण वर्ग से पूछते हैं कि आप इस बच्चे के बारे में कुछ बताइए, इसके कैसे कैसे गुण होंगे और ये किस प्रकार से कार्य करेगा। इसी के अंतर्गत अभी हम पिछले 2 दिन से ये सब श्रवण कर रहे हैं कि इस गुण में किसके समान होगा ये बालक। इस श्लोक में वो ब्राह्मण वर्ग बोलते हैं यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। इससे पहले के श्लोकों में हमने श्रवण किया कि आश्रय जो इनका लेगा शरणागत वत्सल्य भगवान की ही भांति होंगे और मानसिक समता का गुण ब्रह्मा जी और अपने पितामह युधिष्ठिर जी जैसे होगा, धैर्य में महाराज बलि जैसा होगा, अनन्य कृष्ण भक्ति में प्रहलाद जी जैसा होगा। लेकिन जो ये श्लोक है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा सा इनकी कुछ और क्वालिटीज बताई जा रही। एक तरफ हमने सुना कि ये उदार होंगे और दानी भी होंगे, धैर्य भी होगा, मानसिक समता भी होगा, लेकिन इस बार जो हम सुन रहे हैं वो थोड़ा से अपोजिट जो गुण है वो सुनने को मिलता है। यहाँ पर उदार का मतलब ये नहीं बोला कि फिर वो जो गलत होगा उसको भी सहन करेंगे। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त जो संपूर्ण विश्व के शांति को भंग करने वाले होंगे या धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने वाले होंगे या उपद्रवकारी होंगे जो अनावश्यक क्लेश देंगे सबको, उनको ये दंड देने वाले होंगे। ये दयालु होंगे ये हमने सुना, पर दयालु का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अहिंसक का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी गलत वस्तु गलत परिस्थिति या गलत स्थिति का विरोध ना करे। इस श्लोक में बताते हैं कि वो उन व्यक्तियों को दंडित भी करेंगे जो धर्म के विरुद्ध चलेंगे। एक बहुत ही सुंदर इसमें जो स्टार्टिंग लाइन है, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, मीन्स वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, अन्य राजा भी उनके संरक्षण में चलेंगे, उनको अपना लीडर मानकर।
क्योंकि अगर उनमें स्वयं वो योग्यता नहीं होगी तो कैसे दूसरों को अपने अंडर में लेके चलेंगे। जब तक राजा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। और जो महाराज युधिष्ठिर हैं उनके कुल की जो परंपरा है उनमें क्या होता था, जो सारे राजा थे, अन्य राज्य थे, वो बिना किसी अपवाद के उनके अंडर में चलते थे। उस समय का बहुत बड़ा ये राज्य है नेतृत्व के मामले में हस्तिनापुर। तो इसी क्रम में महाराज परीक्षित भी होंगे जो अन्यों को अपने साथ लेकर चल पाएंगे। राज्य के जनकों को भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके चतुर बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो लीडर्स हैं उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करते हो, स्वयं भगवान की भक्ति द्वारा भगवान से प्रेरणा प्राप्त कर, शक्ति प्राप्त कर वे जो अनुशासन भंग करने वाले हैं या जो कलह करने वाले हैं उनको चतुरता से उनका उन्मूलन कर सके। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपश्रुत्या मुक्त संगः पदम हरे। इस श्लोक में कह रहे हैं वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य एक बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। हम सब अधिकतर जब सप्ताह विधि से भागवतम श्रवण करते हैं तो हमें लगता है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया और फिर उनको श्राप मिला, फिर तक्षक आया, उसने डस लिया। लेकिन जब हम इसको हरि गुरु वैष्णव कृपा से जब विस्तार से श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं उनकी ही कृपा से, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये तो पूर्व निर्धारित ही है। श्रीमद् भागवतम में ही स्पष्ट लिखा गया इस प्रसंग में कि महाराज युधिष्ठिर जब पूछ रहे हैं क्या क्या होगा इस बालक का भविष्य में, तो तभी उन्हें ये बता दिया गया था। उन्हें उनके सूरवीरता, उनके सारे गुण भी बताया गया और ये भी बताया गया कि कैसे इनके जो शरीर की मृत्यु कैसे होगी। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, उस सर्प का भी नाम बताया गया और जो उनको जो सो कॉल्ड अभिशाप की जो बात है उसका भी यहाँ पर वर्णन है। और ये भी पहले ही बता दिया गया कि उससे ये डरेंगे नहीं, उससे डर के पागलों जैसे नहीं घूमेंगे कोई तांत्रिक ढूंढने, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। क्या करेंगे वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर, जब वो ऐसी बात सुन लेंगे, जब वो ब्राह्मण बालक से श्राप की बात उन तक पहुंच जाएगी कि आपको ऐसा श्राप मिला है, तक्षक आपको डसेगा, आपकी मृत्यु होगी, तो वो क्या करेंगे, वो घबरा के इधर उधर नहीं डोलेंगे या पूरी मीटिंग नहीं बुला देंगे कि मेरा बचाव कैसा हो। सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे, सुरक्षाएं बढ़वा देंगे, देखो कोई छेद भी खाली नहीं होना चाहिए जहां से कोई सांप घुस पाए, और मैं पैक हो जाता हूँ एक रूम में और उस रूम में कोई छेद नहीं हो, छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। जब पता ही है कि अवश्यम भावी है शरीर छोड़ना, जन्म लेना। अभी आपने विद इन 10 मिनट्स श्रील गुरुदेव के मुखार विंद से श्रवण किया कि जो वैष्णव होते हैं, भगवान को जिनका कंप्लीट सरेंडर है, वो माता के गर्भ में आने से भी नहीं डरते, जिसको सबसे बड़ा भय बताया गया जगत में, और दूसरा भय सबसे बड़ा मृत्यु, वो उससे भी नहीं डरते। उनके लिए वो नॉर्मल चेंज है, उन्हें तो भान भी नहीं हो पाता कितने चेंज हो गए। जो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े चेंज है वो उससे जो बोल सकते अप्रभावित रहते हैं। ऐसे ही जब जो परीक्षित महाराज हैं, जब वो श्रवण करेंगे कि मुझे ऐसा श्राप मिल गया है, तो वो पहला काम वही करेंगे जो किसी भी सिंसियर सोल को करना चाहिए, समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर लेना, भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा।
जो परम भगवान है, जिनको इसी श्रीमद् भागवतम में कहा गया, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी शरण ग्रहण कर लेगा। वो अपनी उस प्रॉब्लम के, जो सो कॉल्ड समस्या आ गई है सामने, जो दिख रही है बहुत बड़ी समस्या, उसके समाधान में नहीं लग जाएंगे सारी अपनी एनर्जी लगा के, सारे रिलेशंस यूज करके कि मेरा बेटा इतना महान योद्धा है, इसको भी लगाओ मेरी रक्षा में, उस दोस्त को भी बुलाओ, उस राजा को भी बुलाओ, वो तांत्रिक ज्यादा बढ़िया होगा, वो ये कर पाएगा, वो कर पाएगा। ये जिस प्रकार के कार्य बाद में उनके पुत्रों ने भी किए, जन्मेजय आदि ने जिस प्रकार के, लेकिन वो महाराज परीक्षित ने नहीं किए वैसे कार्य। वो नहीं लग गए सांपों के पीछे कि सारे सांप ही निपटा दें तो तक्षक भी निपट जाएगा। इन्होंने वो किया जो करने लायक था उस सीन में। अपनी भौतिक आसक्तियों को एक किनारे रख के भगवान को आत्मसमर्पण किया। जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो मुने मुनेर्व्यास सुतादश हित्वेदं नृपगंगायां यास्य यत्यद्धा कुतो भयम। व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। जो अभी हमने जस्ट अभी जो वर्ड सुना, निर्भय जीवन, फियरलेस लाइफ, जो प्रत्येक जीवधारी का, जो प्रत्येक लिविंग एंटिटी का जो मेन गोल है वो क्या है? निर्भय होना, फियरलेस होना। छोटी सी चींटी अगर चल रही हो, आप ध्यान से देखना, उसके बीच में आप उंगली रख दो या कुछ रख दो तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी, क्योंकि उसे भी पता है कुछ खतरा आ गया है। इस प्रकार से तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे छोटे छोटे चूहे घूमते हैं, उन्हें पता चल जाए कोई आगे से तो तुरंत भागेंगे ऐसे कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। या अलग अलग जीवों से या मनुष्य से। मनुष्य तो फिर सबसे ज्यादा इसमें भयभीत रहता है। अगर ईमानदारी से समझा जाए, मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत रहता है। जो उसका सद्गुण है कि उसमें बुद्धि थोड़ा ज्यादा है, वही उसके लिए सबसे बड़ा दुर्गुण साबित हो जाता है। वो इसीलिए ज्यादा भयभीत रहता है। ये भी कर लो, वो भी कर लो, राशन भी 6 महीने तक की भर लो, अकाउंट में इतने पैसे भी पहले फिट कर लो, अगर कुछ ऐसा हुआ तो अपना घर बनाने के लिए पहले फटाफट कोशिश करो, 2 कमरे हो अपने हो जाए, और थोड़ी सी जमीन और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जरा जॉब बच्चों की ऐसे भी सेट हो जाए। पूरे जीवन भर अपने इस डर को ही ओवरकम करने के लिए पूरी लाइफ को झोंकता है। पूरे जीवन भर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मनुष्य का ये जीवन यात्रा है, वो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये जीवन यात्रा है क्या? निर्भय होने के लिए प्रयास करना। किसी बस जो हम बोलते हैं ना, अब ठीक है, अब ये हो गया, थोड़ा ना ये हो जाए तो अब सब ठीक है। तो जो थोड़ा थोड़ा जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? निर्भय होने का प्रयास। लेकिन वो वास्तविक निर्भयता कैसे प्राप्त होगी? भजहूँ रे मन श्री नंदनंदन अभया चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग कराह ये भवा सिंधु रे। जो अभय चरण है भगवान के, उनका अगर कोई शरणागति ले ले, आश्रय ले ले, तो अभय हो पाएगा। और जैसे किसी को पैसों वाला भय रहता है, पैसे कम है, पैसे कम, अगर उसका कोई ऐसा मित्र हो जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को वो कन्विंस कर ले, उससे रिलेशन डेवलप कर ले जिस पे अंधाधुंध धन है, तो उसका वो भय गायब हो सकता है। और जहां बात आती संपूर्ण रूप से भय मुक्त होने की, तो वो फाइनली भगवान ही है। जो भी कोई पदार्थ है इस जगत का, जो आप श्रवण करते हैं कि भगवान में 6 भग हैं, वो 6 विशेषताएं एक्सट्रीम लेवल पर अनकाउंटेबल स्थिति तक वो भगवान के पास ही है। तो जब ऐसे भगवान का आश्रय जो ले लेगा निष्कपट हृदय से, उनके उन गुणों को समझते हुए, तो फिर उसका धीरे धीरे फियर खुद ही ओवरकम होने लगेगा। सीधे देखते जिन भक्तों का जितना धीरे धीरे भगवान में आश्रय बढ़ते जाता है, निष्ठा बढ़ते जाती है, फियरलेस होते जाते हैं वो हर प्रकार से। फिर उन्हें पता है कि भगवान ही सब करने वाले हैं।
और भगवान मुझे हर सेकंड देख भी रहे हैं, तो मेरे जीवन में कोई भी सीन आएगी तो ठाकुर जी हैंडल कर ही लेंगे, बशर्ते अगर हमारी निष्कपट शरणागति है, चालाकी से नहीं। एक और हम खुद को सिक्योर करने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हो, और दूसरी ओर हम बोले कि ठाकुर जी आपके भरोसे हैं। व्यास देव के महान, और जो दूसरी लाइन है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भवा सिंधुर। और कैसे आएगी भगवान के चरणों में निष्कपट शरणागति, या ये भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे कैसे? वो अपने आप से नहीं ले पाएंगे। प्रहलाद जी स्वयं कहते हैं, मतिर न कृष्णा पर तो स्वतो हुआ। न कोई खुद से लगा सकता है भगवान में बुद्धि, न कोई किसी से लगवा सकता है। कैसे लगवा सकता? केवल महत पाद रजोभिषेका, जो महत जन है, वो जो भगवान को पहले सरेंडर हो चुके हैं, उनके सानिध्य से, उनके संग से, उनकी सन्निधि से, सन्निधि ज्यादा बेस्ट वर्ड होगा, उनके सन्निधि से ये गुण आ पाएगा। इसके लिए जो साधु जनों का संग है, जो भगवत भक्तों का संग है, वो बहुत अनिवार्य है। वो ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल नहीं है वो, कि हम तो खुद से कर लेंगे ना, हम 1 लाख जब भी कर ही लेते हैं, और एकादशी भी अच्छे से करते ही हैं, हम भोग भी लगाते ही, हम सब कुछ करते ही हैं। हमारे बस का नहीं ऐसा किसी के पास जाओ, कहीं सुनो हरि कथा, उससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भक्तों का संग है वही उसकी मेन की पॉइंट है, वही मेन उसकी की है, जिसको मास्टर की बोल सकते हो, भक्तों का संग है। जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने भी कैसे इस स्थिति को प्राप्त किया। व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर परिप्रश्नेन सेवया, इसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया। उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न किए, और सही रूप में प्रश्न किए, और सही धारणा के साथ किए, किसी बिना किसी पूर्वाग्रह के विनम्रता से उनसे, जो जीव के लिए जो आवश्यक है, करने के लिए करणीय है, वो जब प्रश्न किए और उनकी सन्निधि प्राप्त की, उनके एंगल से समझना शुरू किया कि क्या है भगवान निष्ठा। और जहाँ पे कुछ अलग सा लगा वहां पे क्वेश्चन भी किए। ये भी नहीं बोला जा रहा कि ब्लाइंडली फॉलो करो, पहले चेकआउट करो कि सामने वाला है कैसा। वो हम प्रश्नों से ही कर पाएंगे, क्योंकि मूर्ख और विद्वान की हमें तब तक डिफरेंस पता नहीं चलेगा जब तक दोनों मुंह नहीं खोलेंगे। मुंह खोलेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, इसलिए प्रश्न आवश्यक है। प्रश्नों से पता चलेगा जो वक्ता है सामने, इसके अंदर क्या क्या है। जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के साथ अपनी जिज्ञासाएं रखी उनके पास और उनसे उनके समाधान पाए, तो फिर भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा, और ऐसा करने के बाद भौतिक आसक्ति उनकी छूट जाएगी और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। अभी से ये भविष्यवाणी की जा रही है उनके लिए। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धाप चितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। इस प्रकार से जो भगवान को जानने वाले ब्राह्मण, इसमें बार बार ये कंडीशन इसलिए अप्लाई की जाती है कि ज्ञानी बहुत सारे हो सकते हैं। जड़ जगत का ज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट का, वो कोई भी विज्ञान है, वो चाहे वो ज्योतिष है, चाहे चिकित्सा, कोई से भी, वो किसी में हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो मेन कंडीशन है वो है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति होगी तो उसका ज्ञान वो शोभा पाने लायक होगा। फिर वो कर्कश ज्ञान नहीं होगा कि जिसको कोई पचा ना पाए या किसी की हेल्प ना हो पाए उससे। इसमें मेन है भगवान के प्रति शरणागति। और यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जिन लोगों से ये पूछा जा रहा है वो ब्रह्म जानाति ति ब्राह्मणा ही है, वे भगवान को भी स्पष्टतः जानते। हरि बोल। वे स्पष्ट जानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को उपदेश किया बालक के भविष्य के बारे में। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। और फिर महाराज युधिष्ठिर जो जानते हैं कि ब्राह्मण कोई अलग से कोई जॉब करने नहीं जाएंगे, वो कि वो एक और शिक्षा कार्य भी करें और जॉब करने भी जाए, तो इसलिए जो राजा होते हैं
उनका कर्तव्य होता था ब्राह्मणों के पालन पोषण, तो उन्होंने उनको फिर जो भी यथोचित जो सेवा है वो दी और वो लोग सब चले गए। स एस लोके विख्यातः परीक्षेदिति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेश्व्यः। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित मीन्स परीक्षक एग्जामिनर नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। जो ये शब्द यूज हो रहा है उन व्यक्ति की खोज करने के लिए, या लास्ट में कह रहे उनका निरंतर चिंतन करेगा। जो ये उन व्यक्ति है या उनका है वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वो उनका नाम परीक्षित क्यों होगा? क्योंकि एग्जामिनर की तरह वो सबको चेकआउट करते फिरेंगे, हर एक जीवात्मा को। उनमें किसको ढूंढ रहे होंगे? उनमें ढूंढ रहे होंगे उन भगवान को जिनका उन्होंने दर्शन अपनी माता के गर्भ में ही कर लिया था, जो अंगुष्ठ के बराबर जो स्वरूप को धारण करके भगवान आए, उन भगवान को सब में ढूंढते रहेंगे, उनको परीक्षण करेंगे, इसलिए इनका नाम परीक्षित होगा। मीन्स वो सब कुछ कार्य भी कर रहे होंगे अपने, बाहर से सारी जो जिम्मेदारियां हैं, लौकिक जो भी कार्य हैं सब कर रहे होंगे, लेकिन चिंतन कहाँ स्थिर होगा? भगवान के श्री चरणों में। जैसा हम अभी 2-3 मिनट आपका समय बचा है, जैसे जब हम श्रीमद् भागवतम नॉर्मली ऐसे सुनते हैं तो हमें ये गलतफहमी भी होनी नॉर्मल बात है, सामान्य बात है कि शायद जब राजा परीक्षित को ये श्राप मिल गया कि आप अब मरने वाले हो 7 दिन में, तब शायद उनको कुछ डर लगा, फिर वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढने निकले, फिर शायद वो भगवान कृष्ण की कथा सुनी और 7 दिन सुनी और वो फिर भगवत धाम पहुंच गए। इसमें ऐसा लग सकता है कि तब उन्होंने कृष्ण भक्ति की एंट्री हुई है उनकी लाइफ में, वो 7 दिन ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराज परीक्षित का जो पूरा जीवन है, उन्हें पहले दिन से क्लियर है कि भगवान कृष्ण ही हमारे लास्ट जो गोल है, वो भगवान कृष्ण है, उनकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है। जब उनके चरित्र को विस्तार से कभी श्रवण करने का मौका मिलेगा तो आप ये सुन पाएंगे कि जो भगवान के जो पर पौत्र जो वज्रनाभ जो है, जिन्होंने फिर भगवान के अर्चन को प्रकाशित किया वृंदावन धाम को, पहले जो, इसके बाद षड गोस्वामियों ने किया जब वो ध्वस्त प्राय हो गया था पुराना हिसाब, लेकिन जो वज्रनाभ है उन्होंने उसको फिर से ढूंढा था भगवान के सारे उनको, उसमें जो प्रैक्टिकली हेल्प की थी, जो आप लोगों को बार बार अजीब भी लगता होगा कि बोला जाता है कि सेवा करनी ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिकल सेवा की जो नीड है, तो ये परीक्षित महाराज ने भी किया। जो वो भगवान कृष्ण के पर पौत्र है, उनकी प्रैक्टिकल हेल्प की है इन्होंने, परीक्षित महाराज ने पूरे जीवन भर जहां पर जो जरूरत पड़ी, भगवान को कोई मंदिर निर्माण है या कोई लीला स्थल प्रकट करना है, ये सारे कार्य परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छे से उनकी हेल्प की उस कार्य में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमें अधिकतर नॉर्मली लग जाता है कि परीक्षित जी को श्राप मिला, वो तो बस बढ़िया उनकी चल रही थी, लाइफ सेट थी, बस उन्हें श्राप मिला तो उनका दिमाग खटका, उन्होंने सोचा अब कुछ ढूंढा जाए, फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते टकर गए सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने बता दिया कि भैया भगवान की भक्ति ये, तब उन्होंने सुना, फिर वो समझे होंगे कि भगवान कृष्ण, ऐसा नहीं है। उन्हें बचपन से क्लियर है, जन्म से पहले गर्भ में ही उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, पूरे जीवन भर वो भगवान का ही अन्वेषण करते हैं और प्रैक्टिकली भगवान की सेवा के लिए जो नीड है उसको करते जाते हैं, क्योंकि तो पावरफुल पर्सन है ना, तो अपनी सारी पावर्स को, सारे जो धन है या रिलेशनशिप है, जो भी इनके कॉन्टेक्ट हैं, सबको यूज करते हैं भगवान की प्रैक्टिकल सेवा में। चलिए, तो आज की कक्षा को हम यहाँ पर इसको, इस जो प्रसंग है इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।